तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठ हरे सवाल का हम जवाब हो गए। उठ हरे सवाल का हम जवाब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठ हरे सवाल का हम जवाब हो गए। बेखबर थे अपनी हस्ती से, कहते थे खुद को पैमाना। बेखबर थे अपनी हस्ती से, कहते थे खुद को पैमाना। रूबरू हुए जो खुदा से, रूबरू हुए जो खुदा से, तो शराब हो गए। रूबरू हुए खुदा से, तो शराब हो गए। सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी बन की बस्ती। सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती। आए तू जब से दिल में, आए तू जब से दिल में, आबाद हो गए। आए तू जब से दिल में, आबाद हो गए। जलवाए नसी थे हमको ही न पता था। जलवाए नसी थे हमको ही न पता था। मिला जो कामिल मुर्शिद, मिला जो कामिल मुर्शिद, बेनकाब हो। मिला जो कामिल मुर्शिद, बेनकाब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठ हरे सवाल का जवाब हो। बड़ी अच्छी बात कहा गया। भक्त का सदगुरु से निवेदन है, कहना है, हे सदगुरु, तेरी याद में जलते जलते आफताब हो। जैसा कि कबीर साहब ने लिखा है या कि जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआती हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। संतों का कहना है कि अग्नि के साथ समुद्र में अपने को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो श्वास का लाभ होगा, फिर जो जीवन प्राप्त होगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। अर्थात सदगुरु के विरह रूपी अग्नि में अपने को जला डालो। इतना विरह पैदा हो, इतनी याद करें जैसे विरह पैदा हो गया। और विरह की अग्नि में यदि हम बिल्कुल जल जाए तो आफताब हो जाए। आफताब का मतलब है प्रकाश, दिव्य ज्योति। आफताब प्रज्वलित से दिव्य ज्योति हो जाए। अर्थात ये शरीर रहते
शरीर का भान जब न रह जाए, शून्य हो जाएंगे, तो आत्मा को वह परम ज्योति हमारे हृदय से ही फूट निकलेगी। वह परम ज्योति वही आत्मा। उठे हर सवाल का हम जवाब हैं। इतनी ऐसी स्थिति में आ जाने पर वह केवल उत्तर ही बन जाता है। चाहे सवाल कोई भी हो, उसका वो उत्तर जहाँ से पूछा जाएगा, है ना, आध्यात्म के क्षेत्र में वह उसका उत्तर है। और यदि पढ़ा लिखा है तो दोनों क्षेत्र में उत्तर है। ऐसी बात है। यदि अनपढ़ हो, उससे कोई भी सवाल पूछा जाए आध्यात्म तो उत्तर दे देंगे। पढ़ा लिखा है तो संभव है कुछ उस विषय का भी उत्तर नहीं। इसलिए उठे हर सवाल का हम जवाब हो गए। इसलिए कि आत्मा निश्चित हो जाने में उत्तर हो जाना। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहे, बल्कि वो हर प्रश्न का उत्तर हो गया। बेखबर थे अपनी हस्ती से, कहते थे खुद को पैमाना। बेखबर थे अपनी हस्ती से। शुरुआत में सभी बेखबर ही होते, उनकी वास्तविक हस्ती तो आत्मा ही है। लेकिन उस आत्मा से बेखबर होकर अपने को शरीर और मन मानते हैं तथा सांसारिक क्षेत्र में जो विकास है उसी को मानते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं इतना। जबकि ऐसा है नहीं। ये तो बेखबरी में होता है। कोई खबर ही नहीं अपने मूल स्वरूप का, तो व्यक्ति कहन ये उसकी खबर है। इसलिए कहते हैं कि बेखबर थे अपनी हस्ती से। ऐसे तो लोग कहते हैं। संसार में क्या करते हैं? संसार में लोग कहते हैं तुम्हारी हस्ती ही क्या। उस हस्ती से मतलब सांसारिक क्षेत्र में धन वैभव से लगाते हैं। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं। आपका कहना है कि आपकी हस्ती से बेखबर थे लोग। वह जो है जीव अर्थात मैं ब्रह्म रूप ही है, लेकिन फिर उससे बेखबर हो जाना जीव का दोष है। जब उससे बेखबर है तो जीव है, जब उसमें है तो अपनी हस्ती से मिल गई है। कहते थे खुद को पैमाना, और बेखबर होते हुए भी वो खुद को पैमाना कहते थे कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं। रूबरू हुए जो खुदा से तो शराबेंगे। यदि उस खुदा, उस परमात्मा, उस अल्लाह अर्थात राम अर्थात सदगुरु से जो रूबरू हो जाता है, रूबरू होने का मतलब शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। क्योंकि गुरु वो परमात्मा ही सबका आदि गुरु, आत्मा ही गुरु है, परमात्मा ही गुरु है। और उससे रूबरू होने का मतलब है उस दिव्य प्रकाश को अनुभव प्राप्त कर लेना, उस दिव्य ज्योति का अनुभव प्राप्त कर लेना, यह रूबरू होना। तो रूबरू वो हुए जो खुदा से तो शराबी। जब रूबरू हो जाता है खुदा से तो शराबी तो नहीं जाता है। अर्थात आत्मा शराब से भी कई गुना नशा है। उस दिव्य का, उस अमृत रस का, उस आनंद का, जिसको ये नशा लग जाए तो उतरते नहीं, तीनों दिन चढ़ते ही जाते। ये राम नाम की शराब, आत्मा नाम की शराब, सदगुरु नाम की शराब। यह संसार वाली शराब को जो है 12 घंटे या 24 घंटे तक रहेगी, लेकिन यह शराब यदि सही से तो पीना शुरू कर दे तो बढ़ती ही जाएगी, तो जिंदगी में कभी उतरेगी। यदि सच्ची लगन और निष्ठा है तो रूबरू हुए जो खुदा से तो शराबी। जब खुदा से रूबरू हो गए तो शराबी तो हो गए। सोना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती, आए तुम जब से दिल में आवाज। अज्ञानता की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ये दिल का आंगन, हृदय का जो आंगन है वो सोना सोना था। क्या बसाए थे? धन दौलत कुटुंब है, काम को लोभ मोह मद मत्सर। उसके होते हुए भी सोना सोना लगता था, अर्थात शांति नहीं थी। जब शांति नहीं तो सोना नहीं था। इसलिए कह रहे हैं कि सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती, और मन की बस्ती भी उजड़ सी गई थी।
पीला एकदम हो गया था, निर्जन बन गया था। लेकिन आए तुम जब से दिल में आग आने लगी, लेकिन इस दिन से सदगुरु के ध्यान में हम जाने लगे, सदगुरु के पास गए, उनके बताए मार्ग से चले और उसको अमल किए, उस रास्ते पर चलते गए। तो अब क्या हो गया, उस सदगुरु के हृदय में आ जाने से अब वो हृदय का आंगन भी आबाद हो गया। गुरु प्रकाश के आने से वो आबाद हो गया, ऐसा लग गया यही ठीक ठाक है, शांति है, पूरी शांति हो जाना है, आबाद हो जाना। जलवा नसीब थे हम, हमको ही न पता था, मिला जो कामिल मुर्शिद बेनकाब हो गया। अच्छा, जलवा नसीब थे हम, यानी ये आत्मा बिल्कुल सब पूरे ब्रह्मांड में इसी का ही जलवा है। आत्मा का, परमात्मा का ही जलवा चारों तरफ है, उसी का विस्तार ये संपूर्ण ब्रह्मांड और नानाविध ब्रह्मांड है, ये उसकी जलवा है ना। तो जलवा नसीब थे हम, और आत्मा में स्थित होने के बाद तो ये पता चलता कि हम भी वही जलवा नसीब है। चलो वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, सागर सागर हो गया तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे, तो जलवा नसीब हो गए। अर्थात हम अपने को उसमें सदगुरु में मिला देते हैं तो जलवा नसीब करे। जलवा नसीब थे हम, लेकिन इसके पहले ये ख्याल नहीं था कि हम जलवा नसीब, हम तो यही जानते थे मैं शरीर, हम तो यही जानते थे मैं मन, तो मन और शरीर का कितना अस्तित्व है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए तो हम जलवा नसीब हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे, पीछे भी थे, ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए जलवा नसीब थे हम, हमको ही न था पता, लेकिन इस बात का हमें पता नहीं था, लेकिन पता बताने वाला सदगुरु मिल गया। पता किसी को नहीं होता शुरू में, सब तो भूले हुए, लेकिन मिला जो कामिल मुर्शिद बेनकाब हो गए। जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो जो नकाब हम पहने हैं, है ना, जो आवरण हम पहने हैं, जिस सूगत में हम ढके हैं, शरीर और मन, काम क्रोध में मगर मत्सर रूपी नकाब, वो सदगुरु हटा देता है। तो जब सब हट जाएगा तो अंदर में जो दिव्य ज्योति है वो फूट निकलेगी, बेनकाब होती है। फिर वह नजर आने लगा कि चारों तरफ मेरा ही चलवा ही चलवा, ठीक, अच्छी बात।